हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त। तो देखो, ऑलरेडी आप सभी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी कि जो आरपीएससी थी उसने जो कॉलेज लेक्चरर का जो एग्ज़ाम था उसका एग्ज़ाम डेट डाल दिया है। ठीक है, अभी 8 दिसंबर को फिर फॉर्म कंप्लीट हुए थे, उसके बाद उन्होंने दोबारा से डेट रीओपन की थी और 30 तारीख को ओवरऑल फॉर्म की दूसरी लास्ट डेट थी, वो कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, तो हम ऐसा सोच नहीं रहे थे कि इतना जल्दी एग्जाम हो जाएगा। सभी के मोस्टली मेरे को जहाँ तक लगता है हमारी सभी के सोच के अपोजिट काम हुआ है। यहाँ पर हम सब सोच रहे थे कि जून के बाद में, जून के आसपास पेपर होगा, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हुआ है। जो एग्जाम है वो 4 अप्रैल से स्टार्ट है। ठीक है, आप सभी के पास पहुंच गया होगा नोटिफिकेशन, नहीं पहुंचा तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम के 2 फेजेस बनाए हैं। ठीक है, एक तो है 4 अप्रैल 2021 से लेकर 11 अप्रैल 2021। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ दिन की छुट्टी दे दी बीच में। ठीक है, क्या कर दिया, कुछ दिन का गैप दे दिया बीच में, और उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम था वो करवा दिया। कब? 28 अप्रैल 2021 से लेकर 2 मई 2021। इस तरीके से 2 फेज में होगा ये एग्जाम। अब इसमें एग्जाम कैसे करवाएंगे वो मैं बता देता हूं थोड़ा सा। देखो, यहाँ पर एग्जाम क्या होगा, जैसे 4 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में कुछ सब्जेक्टों को कर देंगे। जो बाकी कुछ सब्जेक्ट बचेंगे उनका एग्जाम ये 28 से 2 के बीच में करवाएंगे। 28 अप्रैल से 2 मई के बीच में करवाएंगे। फिर ये क्या करवाएंगे, जो इसके बीच में पेपर होगा 28 से 11 अप्रैल के बीच में जिनका पेपर होगा उनका एक जीएस का कॉमन पेपर ले लेंगे। दूसरी साइड जिनका पेपर 28 अप्रैल से 2 मई के बीच में होगा उनका जीएस का पेपर एक कॉमन ले लेंगे, और बाकी फिर सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग पेपर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हो सकता है, बाकी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अनुमान ऐसा ही है कि 2 जीएस के पेपर होंगे, बाकी फिर सब्जेक्टों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कभी भी आए, अभी ये फिक्स नहीं हुआ कि कौन से सब्जेक्ट का पेपर कब होगा, यह भी फिक्स नहीं हुआ है। ये तो एडमिट कार्ड आएगा तभी फिक्स होगा, या उससे कुछ पहले होगा तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल देखी जाए तो अब भाई साहब ज्यादा दिन का गेम नहीं बचा हुआ है। गेम देखा जाए तो ओवरऑल 85 दिन का है, 85 दिन का भी नहीं है। ओवरऑल हम इसको 80 दिन ही मान सकते हैं। ठीक है, जो पूरा जो खेल है वो 80 दिन का है, मतलब समथिंग 1-2 ऊपर नीचे, बाकी 80 दिन में हमारा पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो हम सारा बताते हैं आपको। देखो, कुछ लोगों के मन में एक डाउट चल रहा है, कुछ के क्या, सभी के चल रहा है। एक तो मन में ये होगी कि यार ये क्या डेट डाल दी, इसको पेपर नहीं होगा। फिर आप सोचते होंगे कि यार इसको पेपर हो भी सकता है। तो देखो, अभी तक तो कोई भी ऐसा नहीं है। खुद यदि हम सीएम साहब की बात करें तो वो खुद भी नहीं बता सकते कि इस दिन पेपर फिक्स होगा ही, क्योंकि यहां पर सब कुछ ऐसा ही चलता है। लेकिन हमें यहां पर सिलेक्शन लेना है, हमें सिलेक्शन लेने के लिए तैयारी करनी है सिस्टमेटिक ढंग से। तो हमें तो केवल इसी को टारगेट लेकर तैयारी करनी है, जो ये डेट है इन्हीं को लेकर तैयारी करनी है। और हमें मानना है कि हमारा जो पेपर वो 4 अप्रैल को होगा। हमें 2 मई नहीं मान के चलना है, हमें मान के चलना है कि हमारा पेपर 4 अप्रैल को होगा, और हमें उसी वे में उसी तरीके से तैयारी करनी है। यदि कोई ऐसा सोच रहा हो कि नहीं यार ये वैसे लोगों को पागल बना रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ये पेपर कभी नहीं होगा, तो वो आपकी सोच है, बाकी इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी हमें टारगेट, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको टारगेट लेना है 4 अप्रैल का। और आपके पास ऑप्शन ये है, या तो आप सिलेक्शन मत लो, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल इसी वे में 4 अप्रैल का टारगेट लेके तैयारी करनी पड़ेगी। अब टोटल गेम है 80 दिन का, समथिंग 80 दिन ही बचे हैं, क्योंकि यदि हम ओवरऑल जोड़ें तो देखो, जोड़ सकते हो आप, आज 15 तारीख हो गई। ठीक है, तो 15 दिन तो जनवरी के बचे हुए। ठीक है, उसके बाद 28 दिन फरवरी के, और उसके बाद 31 दिन मार्च के, और 4 ये दिन। टोटल दिन कितने हो गए? 8 5 13, 1 14 4 18 1 2 1 3 3 2 6 1 7, मतलब टोटल 80 दिन भी नहीं बचे हुए, टोटल 78 दिन बचे हुए। कितने दिन बचे हुए? टोटल 78 दिन। अब हमें जो कुछ करना है वो 78 दिन में ही करना है। मतलब ओवरऑल ये है, एक साइड तो सिलेक्शन है और दूसरी साइड मात्र 78 दिन, मतलब केवल 78 दिन की तैयारी से हमें लेक्चरर बनना है, इस बेस पर तैयारी करनी है हमें। ठीक है,
अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। मेरा बैच ऑलरेडी पहले से चल रहा है, एक बैच जिसमें 300 के आसपास कैंडिडेट ऐड हो चुके हैं। जीएस के बैच में 300 के आसपास स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं और 1,45,000 के आसपास फॉर्म फिल हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं नया बैच 20 जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूं। 20 जनवरी से पहले पहले ये समझो, क्योंकि हम अब एक दिन भी डिले नहीं होंगे, एक दिन भी लेट नहीं होंगे। 20 जनवरी से पहले पहले हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, कंप्लीट करंट करवाई जाएगी। ठीक है, देखो पिछले पेपर की बात की जाए 2014 वाले की, तो उसमें टोटल 33 क्वेश्चन करंट के आए थे, जिनमें से जो क्वेश्चन थे 2014, 2015 और 2016, इन 3 साल से उठ के आए थे। तो हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है कि जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाए। तो इसके लिए हम 2020 और 2021 की करंट के ऊपर तो बहुत स्पेशल फोकस रखेंगे, 2020-21 के बजट पर, 2020-21 की आर्थिक समीक्षा पर। बाकी हम 2019 के भी करंट पढ़ेंगे, लेकिन वो सारा करंट नहीं पढ़ेंगे, उसमें से कुछ कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, पहली बात करंट की है। दूसरी बात, यदि आप करंट को इग्नोर कर रहे हो, करंट को लाइट लेके चल रहे हो, तो समझो आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। क्योंकि यदि हम पिछली बार की तरह मान के चले 33 क्वेश्चन का भी, कि 100 में से 33 क्वेश्चन यदि करंट के आते हैं तो 1/3 पार्ट होता है, और यदि ये आपका गलत हो रहा है तो समझो आपका सिलेक्शन तो वैसे, आप सिलेक्शन से तो वैसे ही बाहर हो गए। ठीक है, तो ओवरऑल बात ये है, सब्जेक्ट कितना भी स्ट्रॉन्ग हो आपका, यहां पर 50 में से 40 के आसपास नंबर लेके आने ही है। वो 40 तो तब लेके आने हैं जब आपका सब्जेक्ट बहुत गजब तरीके का है, वहां पर आपको कॉन्फिडेंस है कि 150 में से 120 के आसपास मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तब यहां पर आपको 40 का लेके चलना है। बाकी आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पर मेरे 40 नहीं आ सकते और वहां पर 130 आसपास, ओवरऑल ये मानो कि आपको सब्जेक्ट का 120 के आसपास का आंकड़ा लेना है और जीएस में 40 का। यदि जीएस में 40 से कम मार्क्स हो रहे हैं, समझो आप अपने सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। यहां पर सिलेक्शन आपको सब्जेक्ट नहीं दिलाएगा, यहां पर दिलाएगा जीएस। क्योंकि सब्जेक्ट तो कुछ ऐसे सोच रहे हैं यार मेरा सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, भाई सभी का स्ट्रॉन्ग है। जितनी सीट है उतने लोग तो 5-5, 6-6 बार ऑलरेडी जेआरएफ करके बैठे हुए हैं। जितनी सीट है उससे कहीं गुना ज्यादा लोग पिछली बार मेरिट में रहे थे। ठीक है, तो यदि आपके मन में साइकोलॉजी है कि मेरा सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, जीएस में कम भी स्कोर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी गलत साइकोलॉजी है। ठीक है, पिछले एग्जाम की कंपेयर की जाए, पिछले एग्जाम सीट डबल थी, कंपटीशन आधा था। अब की बार सीट आधी है, कंपटीशन डबल है। ठीक है, ये भी एक इश्यू है। पिछली बार समथिंग 1400 के आसपास वैकेंसी थे, मेरे को कंफर्म ध्यान नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी का पता है, ज्योग्राफी में पिछली बार 100 सीट थी, अब की बार मात्र 48 सीट है। मतलब कंपटीशन संख्या डबल है, सीट आधी है। ठीक है, तो ये बात मान के चलना है। वो 2016 का पेपर था, अब 2021 है, कंपटीशन वैसे भी डबल हो चुका है। ठीक है, तो हमें ओवरऑल बात ये लेके चलनी है, कैसे भी करके कुछ भी करके बात ये है भाई साहब, सारी कहानी का निचोड़ ये है कि जीएस में 40+ नंबर लेके आने, वो चाहे कैसे भी लेके आओ, यदि आपको एक सीट निकालनी है तो अपनी। हमें ऐसा नहीं है कि चलो मेरे को इंटरव्यू कॉल हुआ था सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं नहीं नहीं, हम ओवरऑल सिलेक्शन के लिए तैयारी करेंगे और हम रिटर्न में ही इतने मार्क्स लेके आएंगे कि हमें इंटरव्यू में ज्यादा दिक्कत नहीं आए। ऐसा हो जाए कि भाई साहब पेपर बेस पर ही हमारा सिलेक्शन हो रहा है, इस तरीके के मार्क्स लेके आएंगे अब, क्योंकि इंटरव्यू का कोई पता नहीं कब क्या कैसे हो। ठीक है, तो हमें पेपर में इतना स्कोर करना है कि इंटरव्यू की जरूरत ही ना पड़े, और उसके लिए जीएस में 40 नंबर तो चाहिए ही। ये दिमाग में ठोंस लो, ये बिल्कुल सेट कर लो कि भाई 40 नंबर तो लेके आने हैं। तो 40 नंबर का टारगेट लेकर, आउट ऑफ 50 40 नंबर का टारगेट लेकर 20 तारीख से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है। हर सब्जेक्ट अलग अलग कैंडिडेट के द्वारा पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल सारे सारे एक्सपर्ट है। राजस्थान ज्योग्राफी अलग पढ़ाएंगे, राजस्थान पॉलिटिकल अलग, राजस्थान हिस्ट्री अलग, राजस्थान कल्चर अलग। कौन क्या पढ़ाएगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देखें, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, आपको पता चल जाएगा। 2 डेमो क्लास के वीडियो पड़े हुए, एक हिस्ट्री का है, एक राजस्थान ज्योग्राफी का है, उनको देखो। एक राजस्थान करंट का पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको देखो। और एक ध्यान न रखना, जीएस का बैच हर लोग चला रखा है, समथिंग 5-7 बैच चल रहे होंगे, 5-7 जगह 5-7 प्लेटफॉर्म पर बैच चल रहा होगा जीएस का।
लेकिन करंट का एकमात्र यहाँ पर बैच चल रहा है जो स्पेशल टारगेट ले रखा है कॉलेज लेक्चरर का। बाकी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर ट्राई कर लो, कॉलेज लेक्चरर का स्पेशल टारगेट लेकर कोई भी करंट का बैच नहीं चल रहा। आपको स्पेशली राजस्थान जीएस के, स्पेशली राजस्थान के करंट की मार्केट में भी कोई बुक नहीं मिलने वाली, क्योंकि इस पेपर में केवल राजस्थान का करंट आएगा। 33 नंबर का करंट, 33 क्वेश्चन आएंगे करंट के, समथिंग 16-17 नंबर का करंट आएगा। सिलेक्शन करंट दिलाएगा, जिसका करंट स्ट्रॉन्ग होगा उसका सिलेक्शन होगा। बाकी क्योंकि सब्जेक्ट जो जीएस है, बाकी राजस्थान हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ये तो सभी का मोस्टली स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन करंट स्पेशल फोकस रखना, करंट यहाँ सिलेक्शन दिलाएगा। मार्केट में केवल एक बुक का करंट की, जिसमें समथिंग 30-40 पेज की है, जिसमें 6 महीने का करंट है, उससे कोई काम नहीं चलने वाला। तो यहाँ ध्यान रहे, राजस्थान ज्योग्राफी बहुत गजब तरीके से पढ़ाई जाएगी, कुछ नहीं पढ़ना उसके अलावा। राजस्थान हिस्ट्री एक कहानी के रूप में पढ़ाई जाएगी, आप चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आप मैथ से हो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे आप किसी अदर स्टेट से हो, टेंशन नहीं लेने का। जब राजस्थान हिस्ट्री की क्लास देखोगे तो आपको मजा आएगा, कहानी में पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। राजस्थान पॉलिटिकल साइंस भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई जाएगी। राजस्थान कल्चर भी कहानी के रूप में पढ़ाई जाएगी। राजस्थान इकोनॉमिक्स, जिसमें आर्थिक समीक्षा, बजट, तो आर्थिक समीक्षा को, बजट को हम 2020 और 2021 दोनों को पढ़ेंगे, दोनों के आपस में तुलना करते हुए पढ़ेंगे, दोनों को आपस में कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी पढ़ाया जाएगा। करंट पर स्पेशल फोकस रखा जाएगा। 2019 का करंट भी पढ़ाएंगे, लेकिन वो ज्यादा नहीं होगा, लिमिटेड क्वेश्चन रहेंगे, लिमिटेड करंट रहेगा 2019 का। 2020 का कंप्लीट करंट रहेगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, एक भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं छोड़ेंगे। केवल राजस्थान का करंट आता है इसमें, ये ध्यान रख लेना। आरपीएससी कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में जो करंट आता है वो केवल राजस्थान का आता है, इसलिए हम इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर करंट पढ़ाएंगे, ठीक है। 2021 का भी करंट रेगुलर पढ़ा रहे हैं, रेगुलर पढ़ाएंगे, और क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। आरपीएससी जितने भी पेपर लेती है, चाहे आरएएस का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, जो भी एग्जाम ले रही है आरपीएससी जिसमें राजस्थान जीएस आ रहा है, वो सारे के सारे पेपर सोल्व, वहां से सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे, वो भी सब्जेक्ट वाइज, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, राजस्थान पॉलिटिकल, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से संडे टू संडे प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चनों का हम सेट देंगे संडे टू संडे, 50 क्वेश्चनों का सेट रहेगा, बिल्कुल फुल डिटेल से, बहुत शानदार तरीके के क्वेश्चन देंगे, उसमें शानदार तरीके का उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हमारी टोटल 78 दिन की राजनीति रहेगी हमारे सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसको मैं 78 दिन की मैराथन भी बोल सकता हूँ ओवरऑल, कि भाई साहब जो कुछ करना है वो 78 दिन में करना है। टोटल 1,45,000 स्टूडेंट है, 78 दिन है, 918 सीट है, ठीक है। हमें 918 में शामिल होना है, ना कि इंटरव्यू कॉल की जो 10% गुना रहेंगी, 5%, वो सब भूल जाओ। 918 में शामिल होना है। 1,45,000 वैकेंसी है, 78 दिन बचे हुए हैं, टोटल 78 दिन की मैराथन समझो या 78 दिन का खेल समझो, ठीक है। तो इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 20 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, बार बार बोल रहा हूँ, बैच ज्वाइन कर लो। नाम मात्र फीस है, मात्र 800 रुपए में ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, सब कुछ बिल्कुल डिटेल से, जितनी ज्यादा होगी आपकी हेल्प की जाएगी। इसके अलावा यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो, ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 7891350470, 7891350470। इनके ऊपर आप मेरे से चैट करें, इनके ऊपर आप मेरे को कॉल करें और बैच ज्वाइन करें। धुआंधार पारी खेलेंगे, जबरदस्त तरीके से धमाल मचाएंगे, ठीक है। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि आप डिस्टर्ब करने के टारगेट से कॉल कर रहे हो, डिस्टर्ब करने से के लिए आप मैसेज कर रहे हो, मजाक करने के लिए कॉल कर रहे हो, तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है, वैसे टाइम की कमी है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होने वाला है। 78 दिन है, सिलेबस बहुत सारा बचा हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। बैच ज्वाइन कर लो, मात्र 800 रुपए में सब कुछ दिया जाएगा, सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा, एक भी चीज दूसरी जगह से नहीं ढूंढनी पड़ेगी। आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि यार ये तो मैं यहाँ से ढूंढ लूँ, ये मैं यहाँ से ढूंढ लूँ, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल लिमिटेड क्लास होंगी, लिमिटेड सारा काम होगा, क्योंकि 78 दिन का गेम है, ठीक है। और बिल्कुल चित्त को शांत रखो,
ये बात मैंने स्पेशली लिखी है, चित्त को शांत रखकर पढ़ाई करनी है। हमें लालच में नहीं घुसना है। हमें अब ऐसा नहीं करना है कि मैं इस बुक को भी पढ़ लूं, मैं इसको भी पढ़ लूं, मैं इसको भी पढ़ लूं, मैं इसको भी पढ़ लूं। नहीं, आप यदि इस तरीके से लालच करोगे चारों तरफ से, कुछ भी नहीं होने वाला। चित्त को शांत रखना है, टारगेट लेना है कि 78 दिन है। मन में ये बात ठूंस लो कि 78 दिन बहुत होते हैं सिलेक्शन के लिए, 78 दिन बहुत है, ये मान के चलो। क्योंकि यदि आप इनको ऐसे मानोगे कि यार 78 दिन ही है, इसमें तो कुछ नहीं होने वाला, तो भाई आप आरपीएससी का तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उसने तो कल दे दिया 78 दिन का टाइम आपके पास आपको। अब आपको खुद को करना है जो कुछ करना है। तो मात्र 78 दिन है, 1,43,000 फॉर्म है, 918 वैकेंसी है। हमें 918 में शामिल होना है। 78 दिन का गेम है, चालू हो जाओ कल से। बिल्कुल शानदार तरीके से, बहुत गजब तरीके की धुआं मचाएंगे, 100% सिलेक्शन लेके आएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। चित्त को शांत रखकर पढ़ना है, बिल्कुल भी लालच नहीं करना है। लालच कैसा? लालच ये होता है कि भाई मैं इस किताब को भी पढ़ लूं, मेरा दोस्त उसको पढ़ रहा है, मैं उसको भी पढ़ लूं, मेरा दोस्त उसको पढ़ रहा है, उसको पढ़ लूं। हमें अब ग्रंथ नहीं पढ़ने, अब हमें शॉर्ट वे से चलना है। लॉन्ग वे का टाइम नहीं अब हमें शॉर्ट वे से चलना है। स्पेशल टारगेट रखना है कि 918 में शामिल होना है। हमें कुछ भी करो, कैसे भी करो, हमें यह भी कॉन्फिडेंस नहीं रखना है कि चलो रिटर्न में कम होगा, मैं इंटरव्यू में कर लूंगा। भाई कुछ नहीं होगा, बाद में केवल एक शब्द रहेगा कि यार मेरे इंटरव्यू में कम नंबर है, और फिर ये भी नहीं बोलोगे आप, फिर खुद ही गलती ऐसे निकालोगे कि यार मैंने रिटर्न में कम मार्क्स लेके आया, इस वजह से नहीं हुआ मेरा। ठीक है, तो इंटरव्यू को भूल जाओ और पेपर से ही अपने इतने मार्क्स लेके आने कि यहीं से हमारा सिलेक्शन फिक्स हो जाए। बाद में बिल्कुल बेफिक्र होके पार्टी करते घूमे आराम से कि भाई हो गया हमारा सिलेक्शन। ठीक है, तो जीएस में 40 प्लस का स्कोर फिक्स कर लो कि 40 प्लस मार्क्स लेके आने। कुछ भी करना हो, कैसे भी करना हो, 78 दिन है, 78 दिन में चाहो जो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लोग 1 महीने में आईआईटी निकाल देते हैं। 12वीं क्लास का बच्चा पेपर देते तुरंत बाद में उसका एग्जाम होता है आईआईटी पीएमटी का। किसी फाउंडेशन कोर्स का भी नहीं होता है, वो कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं करता, अपने रूरल एरियाज में अपने गांव की स्कूल से पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, 12th का एग्जाम देता है, 1 महीने बाद वो आईआईटी पीएमटी का एग्जाम क्वालिफाई कर जाता है। एग्जाम का लेवल हाई है इसका, लेकिन आपका नॉलेज भी हाई हो चुका है, आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि आपने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है। किसी के पास नेट है, किसी के पास जेआरएफ है। तो ये है ओवरऑल 78 दिन का गेम। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और बैच ज्वाइन करें जरूर, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको देखो। बाय।